नमस्कार दोस्तों। क्या आप जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास सीएससी आईडी नहीं? तो घबराइए मत। आज हम आपको बताएंगे कि सीएससी आईडी के बिना भी आप कैसे एक जनसेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर चला सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएससी होता क्या है। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्रामीण और सरकारी इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बिजली बिल का भुगतान हो गया, बैंकिंग सेवाएं हो गई और भी बहुत कुछ। लेकिन सीएससी आईडी मिलने में समय लगता है और कई बार इस प्रक्रिया में हमारी सीएससी आईडी को हम अप्लाई करते हैं उसको रिजेक्ट भी कर दिया। यदि आप सीएससी आईडी के बिना काम करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप विदाउट सीएससी के काम कैसे करेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को। तो हम आपको बताएंगे कि आप बिना सीएससी आईडी के बिना कौन कौन से काम को कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं। यदि आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं या आप एक जनसेवा केंद्र को खोलना चाहते हैं और आपके पास सीएससी आईडी नहीं है और आप बिना सीएससी आईडी के इस काम को किस तरीके से करेंगे, अपने जनसेवा केंद्र को किस तरीके से ओपन करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप भी एक जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आज कई ऐसी निजी पोर्टल कंपनियां हैं जो सीएससी के जैसे ही सर्विस हमको प्रोवाइड करा देते हैं। तो हम जानने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी हैं। ऐसी डिजिटल इंडिया पोर्टल है और सरकारी सुविधा केंद्र पोर्टल है, माई सॉप पोर्टल है। कई ऐसे पोर्टल हैं जो कि हमें सीएससी की इतनी ही सर्विस को प्रोवाइड। तो हम बिना सीएससी आईडी के किस तरीके से काम को करें हम बताने वाले हैं। यदि आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक प्रिंटर की, जिससे हम फोटो कॉपी को करते हैं और प्रिंट आउट को निकालते हैं और अपने फोटो या पासपोर्ट साइज फोटो को बनाते हैं। तो आपको ये बिना सीएससी आईडी के आप फोटो कॉपी, फोटो और प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। यदि आप बिल को आप पे करने चाहते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, इस तरीके का आप यदि बिल पे करना चाहते हैं या रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मार्केट में कई कंपनियां उपलब्ध हैं। यदि आप रिचार्ज, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल की आईडी लेना चाहते हैं तो हम कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे, आप उस पर मेल कर दिए, मैं आपको आईडी को प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप एपीएस की सेवाएं देना चाहते हैं कस्टमर को, जैसे कैश विड्रॉल हो गया, रुपए निकालना हो गया, जमा हो गया, बैलेंस चेक करना हो गया, इससे रिलेटेड जो भी काम है एपीएस से रिलेटेड, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड है, मनी ट्रांसफर हो गया, एटीएम से रुपए निकालना होगा, इसके लिए आपको एक एपीएस आईडी बनवा लेना है। आप एपीएस आईडी पेनियर बाई की भी बनवा सकते हैं, पेमेंट बैंक की भी बनवा सकते हैं, स्पाइस मनी की भी बनवा सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं जो आजकल एपीएस आईडी बनाती हैं, यानी कि आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं। यदि आप आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी बिना सीएससी आईडी के कर सकते हैं। सीएससी आईडी के बिना आयुष्मान कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसके लिए भी हम आपको वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक अपना, यदि एक ही अगर आप पोर्टल लेना चाहते हैं तो आप जो एपीएस का पोर्टल लेंगे उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कमीशन कुछ कम है। यदि आपको अच्छी तरीके से करना है तो यदि आप एयरटेल का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया के एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है और वहाँ पे मित्रा ऐप की आईडी को क्रिएट करवा लेना है। और आप जियो का अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक जियो पोस्ट की आईडी को क्रिएट करवाना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर। यदि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं पता, ना आप जानते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट में कोई भी जनसेवा केंद्र है वहां उसके पास से अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ले सकते हैं। और यदि आप वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र और नया वोटर आईडी कार्ड को बनाना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, ये भी हमारा बिना सीएससी के माध्यम से होगा, ये भी आप कर सकते हैं। आधार कार्ड हो गया। यदि आपके पास सीएससी आईडी है और यूसीएल है तो आप आधार का काम भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आधार प्रिंट एंड लेमिनेशन। यदि आप ये काम करते हैं आधार प्रिंट और लेमिनेशन का तो आप इसके माध्यम से भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आप दिन में 2 से 3 आधार प्रिंट कर देते हैं तो आप 100 रुपीज के समथिंग पर डे की इनकम कर सकते हैं आधार कार्ड को प्रिंट करके और लेमिनेशन करके कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नए राशन कार्ड को आप किस तरीके से बनाएंगे, ये भी बिना सीएससी के माध्यम से हो जाएगा।
इनकम सर्टिफिकेट को आप किस तरीके से बनाएंगे, यानी आय प्रमाण पत्र को, ये भी बिना सीएससी आईडी के माध्यम से हो जाएगा। इसके लिए आप ई साथी ऐप के इसी तरीके से आप कास्ट सर्टिफिकेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन एफआईआर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एफआईआर के लिए यूपी कोप की वेबसाइट से ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं और इससे भी रुपए अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना सीएससी के माध्यम से इतनी सर्विस को मैंने आपको दिखाया कि आप कर सकते हैं। अभी और भी सर्विसेज हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यदि आप कस्टमर के डीएल को बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सीएससी आईडी की कोई जरूरत नहीं, वो भी आप बाहर से बना सकते हैं, जो कि एम परिवहन की वेबसाइट के माध्यम से आप लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं या अपने के माध्यम से भी आप अच्छा तैयार करते हैं, 1000 समथिंग 2000 रुपए ऐसे लोग लेते हैं जो लोग चाहते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई फीस नहीं करती है। आप अपना भी करें और अपने आपको का भी करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के माध्यम से बिना कोई काम करना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है। यदि आप इंश्योरेंस यानी बीमा की सर्विस, यदि आप बीमे की सर्विस को कस्टमर को देना चाहते हैं तो ये किस तरीके से आप देंगे, इसके लिए आप जो भी पेनियर बाई है या स्पाइस मनी या फिनो पेमेंट बैंक है, आप किसी भी एपीएस आईडी को लेकर सिर्फ वहां पे अपनी इंश्योरेंस सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। यदि आप उनके माध्यम से एक्टिवेट नहीं करवा सकते तो बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं जहां से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं और वहां पे आपको कमीशन मिल जाता है। एक सर्विस में हमारी है ऑनलाइन चालान। यदि किसी की गाड़ी का 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का चालान हो गया तो आप वो भी बिना सीएससी के माध्यम से चालान पे कर सकते हैं। यदि आप पेंशन को अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कस्टमर की पेंशन को, तो आप वो भी बिना सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको चले जाना है अपनी वेबसाइट पे, आप जिस भी स्टेट्स की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी में सबसे ज्यादा चलने वाला काम एक खतौनी का भी है। ये खतौनी कई कस्टमर आते हैं जिनको अपनी जमीन के कागज निकलवाना होते हैं। आप कस्टमर के जमीन के कागज निकाल के दे सकते हैं और उससे भी अच्छा रुपए। यदि आप किसी का बायोडाटा बनाते हैं, जिसका किसी का रिज्यूम बनाते हैं, तो आप उसके माध्यम से भी रुपए कर सकते हैं। ये सभी काम विदाउट सीएससी के होने वाले हैं। यदि आप पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाके पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वहां से अर्न कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म को आप फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो आप उससे भी कमीशन को अर्न कर सकते हैं और अपनी सर्विस को बढ़ा सकते हैं। कि जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया या कोई भी गवर्नमेंट की जो भी निकलती है नई नई स्कीमें, आप उनको सरकारी रिजल्ट के माध्यम से वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिल करना नहीं आता तो आप वहां पे वीडियो देख के भी फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई भी आप कर सकते हैं और फोटो पासपोर्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताई है 21 सर्विस जो विदाउट सीएससी के होने वाली हैं। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए विदाउट सीएससी के माध्यम से आप कौन कौन से काम को कर सकते हैं, कौन कौन से काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम वो भी आपको बता देंगे। तो ये आज की रही इतनी सर्विस जो आप सीएससी विदाउट सीएससी के माध्यम से बिना किसी परेशानी के। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको किसी भी वेबसाइट का लिंक चाहिए हो, कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना हो या कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपका समाधान कर देंगे और आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक